मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन कक्षा 12 जो कि राजस्थान बोर्ड का सिलेबस है उसकी बुक है रेनबो, उसका चैप्टर नंबर 1 लेसन फर्स्ट जो है वाटर वो अपन पढ़ेंगे। तो आप जैसा कि आपको बुक में नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, तो मेरा भी आपसे यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बुक को खोल के रखें ताकि आसानी से आप इसको समझ सकें। और जो भी वर्ड मीनिंग आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, नए वर्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, उनको जो है वो आप पेंसिल से इसमें लिखते रहें ताकि जब भी आप सेकंड बार इसको रीड करें तो वो वर्ड्स जो है इजीली आपको समझ में आ जाए, चैप्टर आपको समझ में आ जाए। तो जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि भाई इसका जो है आज के चैप्टर का अपना टॉपिक जो है वो क्या है, वाटर है। तो यानी वाटर के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि भाई इसको लिखने वाले कौन है और क्या इसमें बताया। देखो, अबाउट द लेसन यानी लेसन के बारे में इसमें क्या कहा गया है। तो सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकटरमन आप सभी जानते हो, पॉपुलरली नोन एज प्रोफेसर सीवी रमन, जिनको कि वो पूरा नाम तो क्या है चंद्रशेखर वेंकटरमन, लेकिन हम सब जो है प्रोफेसर सीवी रमन के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, साउदर्न इंडिया यानी दक्षिणी भारत में। एंड डिवोटेड हिज लाइफ टू द कॉज ऑफ साइंस, और इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है साइंस के लिए समर्पित कर दिया, यानी बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। एंड रिसर्च, और रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, और इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। द थ्योरी ही एक्सपेंडेड इज कॉल्ड द रमन इफेक्ट, और इनका जो रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव जो है, इस थ्योरी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। ही वर्क टू पॉपुलराइज साइंस बाय यूजिंग एन easy, charming and witty style which is free from scientific jargon। अब देखो, इनके जो इन्होंने साइंस को पॉपुलर किया है, लोकप्रिय बनाया है, आसान और बिल्कुल एक बुद्धिमत्तापूर्ण स्टाइल से लेकर, जो कि प्राचीन जो साइंटिफिक जैर्गन्स हैं यानी कि जो बाध्यताएं हैं, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनसे फ्री रखा है इसको, ताकि जो है इजी वे में समझ में आए। ही इज डीपली रूटेड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, और वो जो है ब्यूटी ऑफ नेचर यानी प्रकृति की सुंदरता से गहराई से जुड़े हैं। इंडियन आर्ट एंड एंशियंट ट्रेडिशन, इसके साथ साथ इंडियन आर्ट, भारतीय कला एंड एंशियंट ट्रेडिशंस, और हमारी जो प्राचीन ट्रेडिशंस है, जो परंपराएं हैं, उनसे भी इनका लगाव रहा है। तो ये तो हो गया अबाउट द ऑथर। अब देखो इस ऐसे में क्या लिखा था, ऐसे यानी ये जो निबंध है, वाटर इज ए जेन्युइन अपील, इसमें जो है एक अपील की गई है, निवेदन किया गया है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी के संरक्षण के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिया, भारत के भले के लिए, इन पर्टिकुलर एज ओवर एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन दिस नेचुरल सोर्स, और विशेष कर इसलिए कि हमारी जो एग्रीकल्चर है, जो हमारी खेती है, वो इसी के ऊपर डिपेंड है। दिस ऐसे प्रेजेंट्स वाटर एज द बेसिस ऑफ लाइफ, और ये ऐसे जो है, ये निबंध जो है, पानी को अपनी बेसिस, जीवन के आधार के रूप में जो है वो बता रहा है। इस तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया है कि भाई पानी जो है अपने जीवन का आधार है। अब देखो, man has through the ages sought in vain for an imaginary glacier of life, the divine Amrita, a draught of which was thought to confer immortality। अब यहाँ क्या कह रहा था, मैन यानी कि आदमी जो है, हैज थ्रोन यानी भाग रहा है, द एजेस सदियों से, सॉट इन वैन का मतलब बेकार में, व्यर्थ में, फॉर एन इमेजनरी ऑग्लेजियर, इमेजनरी का मतलब काल्पनिक, ऑग्लेजियर का मतलब अमृत, ऑफ लाइफ जीवन का, द डिवाइन अमृत यानी देवीय अमृत। मनुष्य जो है सदियों से अमृत की तलाश में ढूंढ रहा है, अपनी मेहनत बेकार में गई है इनके अनुसार। ए ड्रॉट ऑफ विच, जिसकी कि एक ही बूंद जो है, एक ही घूंट जो है, ड्रॉट का मतलब घूंट, एक ही घूंट जो है, वॉज थॉट टू कन्फर इमॉर्टलिटी, जो कि क्या बना देती है, व्यक्ति को अमर बना देती है। भाई अमृत की एक घूंट जो है व्यक्ति को अमर बना सकती है। बट द ट्रू एग्लेजियर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स। अब ये कह रहा लेकिन जो वास्तविक अमृत है जीवन का, वो तो हमारे बिल्कुल आसपास में ही है, हमारे
चारों ओर है। फॉर इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, और ये जो है सभी लिक्विड्स में, सारे द्रव्य जो है उनमें सबसे सामान्य है प्लेन वाटर, और ये क्या है, ये आपका सादा पानी है। I remember one day standing on the line which separates the Libyan desert from the valley of the Nile in Egypt. अभी मुझे याद है कि मैं एक दिन खड़ा था उस लाइन पर, उस जगह पर जहाँ की अलग हो रहे हैं लीबियन डेजर्ट, लीबिया का जो रेगिस्तान है, एंड द वैली ऑफ नील इन इजिप्ट, और नील नदी की जो घाटी है इजिप्ट यानी मिस्र में, वो दोनों लीबिया का डेजर्ट और नील नदी घाटी जो है दोनों जहाँ से अलग हो रहे हैं, वहाँ उस लाइन पे मैं खड़ा था, मुझे याद है। और क्या देखा, देखो, ऑन वन साइड वॉज विजिबल अ सी ऑफ ब्लोइंग सैंड। अब एक तरफ क्या था, वन साइड यानी एक तरफ विजिबल दृश्य दिखाई दे रहा था, अ सी ऑफ ब्लोइंग सैंड, सी का मतलब समुद्र, ऑफ ब्लोइंग सैंड, सैंड का मतलब मिट्टी, उड़ती हुई धूल या मिट्टी का जो है समंदर, विदाउट ए स्पैक ऑफ ग्रीन, बिना किसी हरियाली के, ए सिंगल लिविंग थिंग, और ना ही वहां कोई रहने वाला है, एनीवेयर विजिबल ऑन इट, कहीं भी नजर नहीं आ रहा, न तो कोई हरियाली के ट्रेस नजर आ रहे हैं और न ही किसी के रहने का कोई ट्रेस जो है या कुछ भी जो है सिंबल या सिग्नल जो है वो नजर आ रहे हैं। ऑन द अदर साइड ले ऑन द ग्रीनेस्ट, और दूसरी तरफ क्या है, ऑन द अदर साइड यानी दूसरी तरफ, ले है वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, सबसे हरिया भरा, मोस्ट फर्टाइल और सबसे ज्यादा उपजाऊ, एंड डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली का मतलब सघनता से, पॉपुलेटेड बसा हुआ, एरियाज यानी क्षेत्र, टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, धरती पर जहां भी, मतलब धरती पर सबसे ज्यादा हरा भरा और सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो है यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो एरिया है वो यहाँ है। टीमिंग विद लाइफ, जो कि जीवन के साथ जी रहा है, वेजिटेशन, लाइफ एंड वेजिटेशन यानी जीवन और वेजिटेशन दोनों यहाँ है, वनस्पतियां भी है और जीवन भी है। एक तरफ तो क्या है लीबिया का डेजर्ट, आपको जो है लिविंग का, जीवन का जो है कोई आसार नजर नहीं आ रहा, दूसरी तरफ यही जो है बहुत सारी हरियाली, डेंस पॉपुलेशन है। What made this wonderful difference? अब ये कह रहा भाई ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को कैसी, कौन सी चीज है जिसने ये डिफरेंस बनाया? Why? It is the water of the river नील। क्यों? ये जो है क्या है, नील नदी का पानी जो है, flowing down to the Mediterranean from its source is a couple of thousand miles away। जहाँ की ये मेडिटेरियन सी जो है वहां से जब ये निकलती है, ये जो उसका उद्गम स्थल जो है, इसका सोर्स जो है, यहाँ से निकलने के बाद कई, मतलब कपल ऑफ थाउजेंड, यानी कपल का मतलब क्या होता है, जोड़ा, तो थाउजेंड, 1000 मील दूर जो है ये है। और ये जियोलॉजिस्ट का मतलब क्या है, जो भूवैज्ञानिक है, भूमि के बारे में जिनकी जानकारी रखने वाले लोग हैं, टेल अस, वो हमें ये बताते हैं, दैट द एंटायर सॉइल, की जो पूरी सॉइल है, जो मिट्टी है, ऑफ नील वैली, नील घाटी की, इज द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ, वो इस नदी का ही क्रिएशन है, इस नदी के द्वारा ही स्वयं बनाया गया है। ब्रॉट डाउन एज द फाइनेस्ट सिल्ट, ब्रॉट डाउन यानी लाई गई है, द फाइनेस्ट यानी सबसे अच्छी, सिल्ट, सिल्ट का मतलब मिट्टी का जो सबसे ऊपरी परत जो है वो, एंड इन इट्स फूड वाटर्स, फ्लड वाटर्स, और इसके जो फ्लड वाटर्स यानी बाढ़ नुमा पानी जो है जब बहुत ज्यादा फ्लो में बहता है उसके साथ, फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ अबिसिनिया, कहाँ से लेके आया, हाईलैंड्स यानी पहाड़ियों से, ऑफ अबिसिनिया, अबिसिनिया की, एंड फ्रॉम द रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, और दूरस्थ सेंट्रल मध्य अफ्रीका से, एंड लेड डाउन थ्रू द एजेस, और यहाँ लाकर जो है सदियों से यहाँ जमा दी है। इन द ट्रफ, ट्रफ का मतलब जो है जो गलियारा, जिसके अंदर जो है नील नदी चलती है, उसकी जो नाली है, ट्रफ थ्रो विच, ट्रफ यानी वो नाली, थ्रो विच जिसमें से कि द नील फ्लोज, नील नदी चलती है, इनटू द सी, समुद्र में। इजिप्ट इन फैक्ट वॉज मेड बाई इट्स रिवर, और वास्तव में इजिप्ट जो है, मिस्र जो है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, इसकी नदी द्वारा। Its ancient civilization was created and
इज सस्टेन्ड बाय द लाइफ गिविंग वाटर। और इसकी जो प्राचीन सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, तो वो जो प्राचीन सभ्यता है वॉज क्रिएटेड यानी वो भी बनाई गई थी, एंड इज सस्टेनेड और जो है सस्टेन रही, जीने योग्य रही, बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स, इसी जीवनदायी पानी के कारण, विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर, जो कि हर साल सालों साल आता रहा, विद अनफेलिंग रेगुलरिटी, बिना किसी अनियमितता के, हर साल जो है निरंतर आता रहा, और इसी के कारण जो है मिस्र की जो सभ्यता है वो फली फूली, वहां पर जो है लाइफ सस्टेन बनी रही। अब देखो आगे देखते हैं कि भाई मिस्र की सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका रहा, इस रिवर का। अब देखो आगे, I give this example and could give many others to emphasize that this common substances which we take from the ground in our everyday life is the most potent and most powerful thing on the फेस ऑफ आर अर्थ। अभी कह रहा है आई गिव दिस एग्जाम्पल, भाई मैं ये एग्जाम्पल आपको देता हूँ, एंड कुड गिव मैनी अदर, और बहुत सारे दूसरे भी दे सकता हूँ, टू एम्फेसाइज यानी बल देने के लिए, महत्व जोर देने के लिए, दैट की दिस कॉमन सब्सटेंस यानी ये जो सामान्य सा जो द्रव्य है, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड, जिसको कि हम किस रूप में ले रहे हैं, टेक फॉर ग्रांटेड, यानी कि इसके लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ी नहीं, हमें जो है इजी वे मिल गया, तो इसको जो है हम इसके महत्व को नहीं समझते हैं। इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारे जीवन में इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और यही जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एंड द मोस्ट वंडरफुल, और सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज भी है, थिंग है, वस्तु, ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ, हमारी इस धरती पर के चेहरे पर, इस धरती पर जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आश्चर्यजनक अगर कोई चीज है तो वो क्या है, ये पानी है, जिसको कि हम टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये तो हमें मिला हुआ है। इट हैज प्लेड ए रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस, इट हैज प्लेड यानी इसने निभाया है, रोल यानी भूमिका, ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा महत्व की, इन शेपिंग बनाने में, द कोर्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री अर्थ की हिस्ट्री, धरती की पृथ्वी का इतिहास बनाने में इसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कंटिन्यूअस टू प्ले, और लगातार जो है अपना रोल निभा रही है, द लीडिंग रोल का मतलब अग्रणी भूमिका निभा रही है, इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, जीवन के इस ड्रामे में, जीवन के इस नाटक में, जीवन के इस ड्रामा में सबसे अग्रणी भूमिका जो है ये निभा रही है, ऑन द सरफेस ऑफ आर प्लानेट, हमारे इस प्लानेट, हमारे जो इस ग्रह के सरफेस पर, सतह पर, हमारा प्लानेट कौन सा है, अर्थ, तो अर्थ की सतह पर जो है ये लीडिंग रोल में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। There is nothing which adds so much to the beauty of the countryside as water। अब ये कह रहा है ऐसी कोई भी दूसरी चीज नहीं है जो कि अपने आसपास की खूबसूरती को बढ़ा सके जितना कि वाटर बढ़ाता है। भाई पानी होगा तो क्या होगी, हरियाली होगी, हरियाली होगी तो खूबसूरती बढ़ेगी, धरती का श्रृंगार होगा, पृथ्वी का श्रृंगार होगा। तो ये कह रहा है ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि इतना ज्यादा ब्यूटीफाई करे इस नेचर को। Be it just a little stream trickling over the rocks, यानी एक चाहे वो छोटे से ही एक झरना ही क्यों ना हो जो कि चट्टान से बहता हो, और a little by the wayside, या भले ही एक लिटिल पॉन्ड, एक छोटा सा तालाब ही क्यों ना हो रास्ते में, where the cattle quench their thirst, जहाँ की कैटल यानी पशु quench मिटाते हैं their thirst, उनकी प्यास को, of an evening, शाम के समय। The rain fed tanks that आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया। अभी कह रहे रेन फेड यानी बारिश से भरने वाले जो टांके हैं, टैंक्स जो है वो साउथ इंडिया में कॉमन है। अलास ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड इन दियर मेंटेनेंस, लेकिन ये इस बात के साथ अलास यानी दुख जाहिर कर रहा है कि बड़े दुख की बात है कि इनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। इन दियर मेंटेनेंस आर अ चीयरिंग साइट When they are full, और जब जो है ये फुल भर जाते हैं तो इनकी जो साइट है, इनका जो दृश्य है वो बड़ा शानदार दृश्य होता है, यानी चीयरिंग साइट, खुश करने वाला, खुशनुमा दृश्य होता है। दे आर ऑफ कोर्स स्वेलो, स्वेलो का मतलब जिनकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं है, वो वास्तव में बहुत ज्यादा गहरे नहीं है, छिछले हैं।
They are of course shallow, but this is less evident since the water is silt laden and throw the light back and the bottom does not therefore show off. अभी कह रहा लेकिन इसमें कोई but this is less evidence यानी evident that सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन। अब यहाँ इसमें पानी जो गिरता है वो क्या है, सिल्ट लेडन। सिल्ट का मतलब धरती की ऊपरी परत। अब ऊपरी परत जो है पानी, जब बारिश का पानी नीचे गिरता है और जमीन पे जो दौड़ता है तो उसके धरती की जो ऊपरी परत है वो भी उसके साथ घुल जाती है और उसका कलर कैसा हो जाता है, लाइट बैक, थ्रोज लाइट बैक, भी उसका ग्रे टाइप का कलर हो जाता है जिससे कि इसका प्रकाश वापस पड़ता है। एंड बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, जिसके कारण जो है तलार पैंदा नहीं दिखाई दे रहा। अगर पानी शुद्ध है तभी तो पैंदा दिखाई देता है, लेकिन जब पानी के अंदर जो है ये सिल्ट घुल जाती है तो वो ग्रे कलर का हो जाता है, चाहे वो फिर थितला ही क्यों ना हो, उसका पैंदा जो है हमें नजर नहीं आता। These tanks play a vital role in South Indian agriculture, और ये जो टैंक है, ये टैंक जो है साउथ इंडियन की जो एग्रीकल्चर है यानी दक्षिण भारत की जो कृषि है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन मैसूर फॉर एग्जाम्पल, अभी कह रहा उदाहरण के लिए मैसूर में लें, मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन दैम, ज्यादातर राइस जो है, ज्यादातर चावल जो है वो इन्हीं के थ्रू उगाए जाते हैं। सम ऑफ दीज टैंक्स आर surprisingly large and it is a beautiful sight to see the sunrise or set over one of them। कुछ टैंक्स जो है इनमें से आश्चर्यजनक रूप से बड़े हैं और इनके जो साइट है, ब्यूटीफुल साइट, खूबसूरत नज़ारा जो है, चाहे वो सनराइज सूर्योदय का हो या सनसेट का हो, सूर्यास्त का हो, इनके ऊपर से जब सूर्योदय हो रहा हो या सूर्यास्त हो रहा हो तो सूर्य की जो परछाई इसके अंदर जो नजर आती है, ये जो दृश्य है ये बड़ा शानदार, बड़ा मनमोहक दृश्य होता है। वाटर in a landscape may be compared to the eyes of a human face। अब ये कह रहा भाई कि जमीन पर, धरती पर जो पानी है, वाटर इन लैंडस्केप यानी कि इस जमीन पर जो पानी है, मे बी कंपेयर्ड, उससे तुलना की जा सकती है, टू द आईज ऑफ ए ह्यूमन फेस, मनुष्य के चेहरे पर, आंखों से, मनुष्य के चेहरे पर जो आंखें हैं ठीक उसी प्रकार से जो है धरती के इस ऊपर जो है वो पानी है। यानी आंखों के बिना क्या होगा, हमारा जीवन नीरस हो जाएगा, वीरान हो जाएगा, कुछ देख नहीं पाएंगे तो किसी चीज को फील भी नहीं कर पाएंगे, महसूस भी नहीं कर पाएंगे, ना कुछ अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से जो है अगर धरती से पानी को हटा लिया जाए तो वैसे ही होगा जैसे कि ह्यूमन फेस से नजरों को हटा लिया जाए। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर, और ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट्स, दर्शाती है, मूड ऑफ द आवर यानी उस समय के भावों को, बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सन शाइन्स, और ये जो है ब्राइट, चमकीली हो जाती है और खुशनुमा हो जाती है, व्हेन द सन शाइन्स, जब शाइन, सूर्य जो है वो चमकता है। भाई हमारी आंखें देखकर जो है कोई भी आइडिया लगा सकता है ना कि कैसे है भाई इंसान, जो है खुश है, दुखी है, क्या है, या कोई राज की बात है, वो हमारी नजरें कह देती है। उसी प्रकार से ये तुलना कर रहा है वाटर की अर्थ पर कि भाई ये भी जो है चमकीला है और खुशनुमा है जब सूर्य इस पे शाइन होता है। टर्निंग टू डार्क, जब ये डार्क होता है, एंड ग्लूमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, और जब जो है पूरे आसमान में बादल ढक जाते हैं तब जो है ये ग्लूमी यानी उदास हो जाता है, इसको उदासी छा जाती है। तो ये सारी चीजें जो है नजर आती है। तो यहाँ जो है ह्यूमन फेस में आईज जो है इनका कंपैरिजन हुआ है अर्थ पर वाटर से। ओके, आगे देखो, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट अबाउट वाटर। अब पानी के बारे में सबसे ज्यादा जो रिमार्केबल यानी महत्वपूर्ण फैक्ट जो है यानी जो तथ्य है वो ये है, इट इज इट्स पावर टू कैरी सिल्ट और फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशन। इसका पावर यानी इसकी ताकत किस चीज की, टू कैरी ले जाने की, सिल्ट यानी जो उपजाऊ भाग है, भूमि की सबसे ऊपरी परत जो है, और द फाइनली डिवाइडेड सॉइल या सबसे शानदार मिट्टी जो है, इन सस्पेंशन अपने साथ ले जाने का जो पावर है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। This is the origin of the characteristic color of the water in rain-fed tanks। और यही विशेषता जो है उन कलर की है, यानी वो कलर जो है इसी के कारण होता है। जब रेन फेड टैंक्स होते हैं, बारिश से भरने वाले जो टैंक होते हैं, उनके अंदर जो है
इट इज द ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब जो उद्भव है, ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कलर, उस कलर का उद्भव, उस कलर का जो ओरिजिन है वो यहीं से होता है, जो कि वहां जो है उन टाँकों में भर जाता है। दिस कलर वेरीज विद द नेचर ऑफ द अर्थ इन द कैचमेंट एरिया। और ये जो कलर है ये वेरीज यानी अलग अलग हो जाता है, डिफरेंट टाइप का होता है, विद द नेचर जब ये प्रकृति के साथ मिलता है, ऑन द अर्थ उस जमीन पर, इन द कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया का मतलब जिस एरिया में, अगर वहां की जैसी मिट्टी होगी उसी टाइप का कलर वो जो है ले लेता है। कहीं रेड मिट्टी है तो रेड टाइप का भी कलर हो जाता है, ब्लैक है तो ब्लैक हो जाता है, ग्रे है तो ग्रे। एंड इज मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर ए फ्रेश इनफ्लो फॉलोइंग रेन। और इसके बाद जो है ये बहुत ज्यादा विभिन्नताएं लेने वाला है, तुरंत बारिश के जस्ट बाद, बारिश के तुरंत बाद जो है वो इसमें विभिन्नताएं आती है। देखो, स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर कैन कैरी फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स। स्विफ्टली यानी तेजी से, फ्लोइंग बहता हुआ, वाटर पानी, तेजी से बहता हुआ पानी, कैन कैरी यानी ले जा सकता है, फेयरली लार्ज काफी बड़े, एंड हैवी पार्टिकल्स और भारी पार्टिकल्स को भी जब तेज बहाव में पानी बहता है तो अपने साथ वो काफी बड़े पार्टिकल्स, काफी बड़े पत्थर या काफी बड़ी चीजों को भी लेके बहा कर ले जाता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स और सबसे अच्छे पार्टिकल्स, हाउएवर रिमेन द फ्लोटिंग विद, यानी हाउएवर हालांकि, रिमेन रह जाते हैं, फ्लोटिंग तैरते हुए, विद इन इसके साथ, द लिक्विड इन स्पाइट ऑफ दियर ग्रेटर डेंसिटी। और जो लिक्विड है यानी कि जो तरल चीज है, पानी जो है, इन स्पाइट ऑफ दियर ग्रेटर डेंसिटी यानी इसके बहुत ज्यादा घनत्व के बावजूद भी, आर कैरिड टू ले जाते हैं, आर कैरिड टू ग्रेट डिस्टेंस बहुत दूरी तक, बहुत ज्यादा दूरी तक जो है। तभी तो आपने देखा होगा कि भाई कहते हैं ना घिस घिस के गोल होना, तो जो पहाड़ों से जो है ये नदी बहती है तो इसके जो अंदर जो बजरी वगैरह अपन देखते हैं तो उसमें कई सारे गोल गोल से अपने को पत्थर मिलते हैं। अब वो क्या वास्तव में जब बने तभी गोल ही थे क्या? नहीं, लेकिन वो नदी के पानी के साथ बहने से उसके बहाव के कारण जो है घिस घिस कर जो है क्या हो गए, गोल हो गए, उसके पार्टिकल्स टूटते गए और वो धीरे धीरे बड़ा पीस जो है बहुत छोटा होके उसके पार्टिकल्स जो है सॉइल यानी मिट्टी बन जाते हैं। सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली स्मॉल्स, और ये पार्टिकल्स जो है वास्तव में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बट दियर नंबर इज ग्रेट, लेकिन ये बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। ये अगर पार्टिकल होते हैं तो बहुत छोटे हैं, लेकिन ये संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल मैटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे, और इस तरीके से जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है ये मिट्टी इस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। When silt laden water mixes with the salt water of the sea, और एक जब ये silt laden यानी जो जमीन के ऊपर का परत की जो भूमि के साथ में जो घुलने से जो कलर बनता है, वो पानी जब समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा, तो जब साल्ट वाटर के साथ मिलता है, there is a rapid precipitations ऑफ द सस्पेंडेड मैटर्स, तो वहां जो है दोनों के बीच में क्या होती है, परसिपिटेशन होती है, और ये दोनों चीजें जो है वहां पर आपस में जो है, जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा कि भाई दो चीजें जो है वो आपस में रिएक्शन करती है, तो वैसे ही जो है यहाँ रिएक्शन होता है। और दिस कैन बी रेडिली सीन व्हेन वन ट्रेवल बाय स्टीमर डाउन ए ग्रेट रिवर टू द डीप सी, और ये कह रहा है ये जो है तुरंत उसके बाद जो है दिखाई पड़ती है हमें, वन ट्रेवल्स बाय, जब कोई ट्रेवल करता है स्टीमर में, ए ग्रेट रिवर टू द डीप सी, यानी एक नदी से जो है गहरे समुद्र के अंदर जब ये प्रवेश करता है तब क्या होता है, देखो, द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस सक्सेसिवली, इसका कलर जो है वो धीरे धीरे चेंज होता रहता है, सक्सेसिवली लगातार चेंज होता रहता है। फ्रॉम द मडी रेड, सबसे पहले तो ये मडी मिट्टी वाला रेड होता है और ब्राउन या भूरा होता है, ऑफ सिल्ट थ्रो वेयरिंग शेड्स ऑफ येलो एंड ग्रीन फाइनली, और इसके बाद जो है सिल्ट के द्वारा ये ऐसा होता है, फिर वेयरिंग यानी बदलता है, शेड्स यानी इसके रंग को, ऑफ येलो एंड येलो में हो जाता है फिर, और उसके बाद जो है ग्रीन फाइनली, फिर ग्रीन एंड फाइनली
टू द ब्लू ऑफ द डीप सी, और जब पूरे गहरे समुद्र में ये समा जाता है तब जो है फाइनली ब्लू कलर का हो जाता है। Those great tracts of land have been formed by silt, और ये जो बहुत सारे ट्रैक्ट्स जो है ये किसके द्वारा, लैंड पे किसके द्वारा बनाए गए हैं, इसी सिल्ट के द्वारा। Thus deposited in evident on an examination of soil in alluvial areas, और इसी तरीके से जो है सिल्ट डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है इन एरियाज में, इन एल्यूअल एरियाज में। सच लैंड, और इस तरह की जमीन जो है कंसिस्टिंग एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर इज यूजुअली वेरी फर्टाइल, और इस तरह की जो मिट्टी होती है जहाँ जो है ये पार्टिकल्स रिवर के साथ आते हैं और वहाँ जमा हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो वो जो लैंड होती है, वो जो जमीन होती है यूजुअली वेरी फर्टाइल, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, यानी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया है। तो आज अपन इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें समझने वाला टॉपिक है। सिर्फ इसको रीड आउट करके फिनिश करने में कोई बड़ी बात नहीं है, इसके एक एक वर्ड का मीनिंग जो है हमें समझना है, और उसको अपने डेली डे टू डे लाइफ प्रैक्टिस में लाएंगे, तभी अपन जो है ये इजीली अवेलेबल लिक्विड जो है वो लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा, और इस अर्थ पे हमारा जो जीवन है जो बच पाएगा। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ इससे आगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।